The first remedy that we will be discussing today is Calcarea phosphorica. Calcarea phosphorica का common name है phosphate of lime और कैल्शियम फॉस्फेट भी इसे कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. सो फॉर पर्सन्स ऑफ अनीमिक एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर, आईज, थिन स्पेयर सब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ फैट. ठीक है, तो यहाँ पे जो कैल्केरिया फॉस्फोरिका का पर्सन है, एक तो एनीमिक है. ठीक है, मतलब उसमें जो ब्लड है वो कम होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है और काफी ज्यादा पतला इंसान होता है. ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड डेंटेशन ऑफ स्क्रोफुलस चिल्ड्रन. ठीक है, तो अगर बच्चों को दांत निकल रहे हैं, स्क्रोफुलस चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब जिनमें जो थ्रोट है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, वैसे इन्फेक्शंस होने की चांसेस ज्यादा होती है, उनको हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, पर्सन जो होता है वो डायरिया से सफर करता है और ग्रेट फ्लैचुलेंस. चिल्ड्रन इमैसिएटेड, अनेबल टू स्टैंड, स्लो इन लर्निंग. ठीक है, तो ये जो कैल्केरिया का बच्चा होता है वो काफी ज्यादा इमैसिएटेड होता है. ठीक है, वो ना खुद से खड़ा हो पाता है और स्लो इन लर्निंग टू वॉक, मतलब जब आप उनकी मदर से सपोज ड्यूरिंग केस टेकिंग इंटेरोगेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस बच्चे ने चलना धीरे सीखा है. ठीक है, संकिन फ्लैबी अब्डोमेन होता है, मतलब ऑब्वियसली जो पतला दुबला सा रहेगा तो उसका पेट भी संकिन रहता है. ओजिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम नेवल ऑफ इन्फेंट्स. ठीक है, तो कई बार जो बच्चा होता है उसकी नाभि से फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड बाहर आता रहता है. ठीक है, रेकाइटिस, क्रेनियल बोन्स थिन एंड ब्रिटल्स. ठीक है, तो रेकाइटिस को हम कैसे समझ सकते हैं? अगर रिकेट्स का कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है जो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की वजह से होने वाली बीमारी रिकेट्स से सफर कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? वो पर्सन जो होता है वो थिन होगा, ब्रिटल होगा, उसके जो बोन्स होते हैं वो ऐसा होता है, और फॉन्टेनल्स एंड स्यूचर्स इसके ओपन होते हैं फॉर टू लॉन्ग. दैट मीन्स इसके जो बोन्स होते हैं, वो जो जॉइन होते हैं स्कल बोन्स में फॉन्टेनल्स, वो काफी लॉन्ग क्लोज होते हैं. ठीक है, इसमें डिलेड या फिर कॉम्प्लिकेटेड टीथिंग भी देखने को मिलती है, मतलब इसका जो पर्सन होता है इसके दांत जो होते हैं वो लेट से निकलते हैं. अब आप इस रेमेडी में नोटिस कर रहे होंगे दैट इस पर्सन में जितनी भी कैल्शियम से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, जैसे बोन्स हो गए, जैसे इसकी जो भी बॉडी है उसमें फॉन्टेनल्स लेट क्लोज होना, या फिर इसकी स्पाइन जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है स्पाइन वीक होती है, और डिस्पोज टू कर्वेचर स्पेशली टू द लेफ्ट, अनेबल टू सपोर्ट बॉडी, नेक वीक, अनेबल टू सपोर्ट हेड. ठीक है, तो इसका जो पर्सन होता है वो हेड, बॉडी, ये सब चीजें सपोर्ट इजिली नहीं कर पाता, इसकी स्पाइन बहुत ज्यादा वीक होती है. ठीक है, गर्ल्स एट प्यूबर्टी टॉल, ग्रोइंग रैपिडली, टेंडेंसी ऑफ बोन्स टू सॉफ्टन और स्पाइन टू कर्व. तो इसमें भी जो गर्ल्स भी होती हैं उनकी भी प्यूबर्टी पे ऐसी चांसेस होती है दैट इसकी जो स्पाइन होती है वो कर्व हो जाए, या फिर टेंडेंसी होती है इसके बोन्स को बहुत ज्यादा ब्रेक होने की. ठीक है, एट प्यूबर्टी एक्ने एनीमिक गर्ल्स में देखने को मिलता है, विथ वर्टेक्स हेडेक, मतलब टॉप ऑफ द स्कल पे सर दर्द होता है, फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया के साथ, मतलब एसिडिटी विथ फ्लैचुलेंस, जिसमें आराम मिलता है कुछ भी खाने से. एलिमेंट्स, इसकी प्रॉब्लम बढ़ किससे रही है? ग्रीफ से, सैडनेस से, डिसअपॉइंटेड लव से. फील्स कंप्लेंट्स मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट देम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट इसका जो पर्सन है उसको आराम मिलता है, मतलब सॉरी, इसकी कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाती है जब वो उनके बारे में सोचता है. इनवॉलेंट्री साइन, नॉन यूनियन ऑफ बोन्स, प्रमोट्स कैलस. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी कैल्शियम की कमी होने की वजह से अगर फ्रैक्चर हो गया तो इसके बोन्स बहुत जल्दी जुड़ते नहीं है. ठीक है, रिमेटिज्म ऑफ कोल्ड वेदर, गेटिंग वेट इन स्प्रिंग एंड रिटर्निंग इन ऑटम. तो अगर कोई है ऐसा पर्सन जिसको ठंड के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में अक्सर क्या हो जाता है, रिमेटिज्म, जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है,
हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स या फिर डायरिया ऑफ स्कूल गर्ल्स के लिए हम इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट कोलिक पेन्स इन एब्डोमेन, ठीक है। तो जब भी इसका पर्सन जो है कुछ भी खाने पीने की कोशिश करता है तो उसके पेट में दर्द हो जाता है, ठीक है। फिस्टुला इन एनो ऑल्टरनेटिंग विद चेस्ट सिम्टम्स, इसको एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है और उसमें कई बार ऑल्टरनेशन आता है चेस्ट सिम्टम्स के साथ। इसमें लैक ऑफ एनिमल हीट मिलती है, मतलब इसका जो पर्सन होता है, हमारी बॉडी में जो नॉर्मली मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर रहता है। तो इस पर्सन की बॉडी में एनिमल हीट, वो जो नॉर्मल वाइटल हीट है, उसकी कमी मिलेगी और उसकी वजह से इसकी बॉडी पे कोल्ड स्वेट आएगा और जनरल कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ कैलकेरिया फॉस्फोरिका दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब अगर हम एग्रीवेशन की बात करें तो एक्सपोजर डैम्प, कोल्ड, चेंजेबल वेदर में होता है या फिर मेल्टिंग स्नो। अगर ठंड का मौसम है तो उस वक्त इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आराम कैसे मिलता है? समर वेदर में या फिर ड्राई एटमॉस्फेयर में। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वेट वेदर में इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी, ठीक है। तो कैलकेरिया फॉस्फोरिका जो रेमेडी है, अगर मैं इसके एग्जाम बेस्ड कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं वो बताऊं, तो इसके जो बोन से रिलेटेड जितने भी सिम्टम है वो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं। ऑल्सो ये रेमेडी तब दी जाती है जब, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम है और फॉस्फेट है। तो बेसिकली अनेमिक पर्सन में और जिसमें भी कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है, उन पर्सन्स को हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर कैलकेरिया फॉस्फोरिका। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड।